हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर शोभित द्विवेदी। तो बच्चों, काउंसिल ने आपका जो सीआईएससी बोर्ड है उसने क्या किया है, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के पूरा का पूरा एक तरीके से क्वेश्चन बैंक बना के उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है। वो केवल और केवल इसलिए है कि आप एक तरीके से हेल्प ले ले उससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में, और हमें लग रहा है कि वो जो है ना आपके एमसीक्यू में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वैसे तो अगर हम देखें तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन, मतलब एप्लीकेशन कहीं ना कहीं लगेगा और फिर उसके बाद इवेल्युएशन होगा। इवेल्युएशन आप सबको करना है बट एप्लीकेशन भी आपको लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में, और ये ऊपर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने लिया है ये आपका एमसीक्यू टाइप है। ठीक है, तो बच्चों तैयार रहिए, बेहतरीन तरीके से समझिए क्या नया किया है बोर्ड ने आप। ठीक है, बस ये हमें देखना है। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इफ पी क्यू एंड आर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मींस जो पी क्यू और आर इन्होंने जो टर्म लिए हुए हैं दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ये किसमें है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन की थ्योरी क्या है, उससे पहले इतना तो बता दिया इन्होंने कि पी क्यू एंड आर आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, बट फिर लिख रहे हैं देन। तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? अब आप सोच रहे हो कि आपकी थ्योरी क्या है। आपकी थ्योरी है कि सर इफ पी कॉमा क्यू एंड आर आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, अगर आप P, Q और R को कहते हो कि दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो गया कि P रेशियो Q प्रपोर्शन Q रेशियो R। आप ये बोलते हो। इसको आप ये भी लिख सकते हो कि P अपॉन Q इज इक्वल Q अपॉन R। सही है बच्चों। अब ये चीज क्या दे रखी है इन्होंने, क्या यहां पर दे रखा है P रेशियो Q? इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं P रेशियो Q। चलो मैं वही लिख देता हूं, P रेशियो Q इज इक्वल Q रेशियो R। क्या ये चीज गिवन है? चेक करो, P रेशियो Q इज इक्वल P रेशियो R। तो बेटा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं P रेशियो Q है ही नहीं सर, Q रेशियो R है, तो इधर P रेशियो Q होना चाहिए, नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब अब ये इसके बारे में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कि बी हो सकता है या नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं सी, देखते हैं सी में क्या दे रखा है इसने कि पी रेशियो क्यू स्क्वायर, मतलब पी रेशियो क्यू स्क्वायर इक्वल आर रेशियो। तो ये भी क्वेश्चन मार्क, समझ में नहीं आ रहा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। एंड थर्ड पी अपॉन आर, पी अपॉन आर इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो ये 3, पहला वाला तो कंफर्म है कि वो रॉन्ग है। अब इन बी सी डी जो ऑप्शन है हमारे एमसीक्यू के, वो करेक्ट है या नहीं है? अब यहां पर वैसे नहीं होने वाला, चीजें आसान है, आपको हर ऑप्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले ऑप्शन को देखें कि क्यू रेशियो आर। अब अगर हम देखें क्यू रेशियो, पहले थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ये कॉन्जुगेट प्रोपोर्शन है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंडिंग। पहले तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव कर लीजिए और फिर आपको एप्लीकेशन लगाना है। ठीक है, इनका जो टाइप है क्वेश्चन का वो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। यही तो कॉम्पिटेंसी की खासियत है, चीजें डायरेक्ट नहीं होगी, आपको बहुत क्रिटिकल थिंकिंग के साथ डीपली अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब P रेशियो Q इज इक्वल Q रेशियो R है, आप इसको लिख सकते हो P अपॉन Q इज इक्वल Q अपॉन R। सही है, ये लिखने के पैटर्न है, आपको कोई एक फॉलो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा Q स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा बेटा? PR। यही तो हुआ कि Q स्क्वायर इक्वल PR आ जाएगा। अब ऑप्शन ये वाला सही है या नहीं, आओ देखते हैं। हमें Q स्क्वायर की जगह पर, जहां पर Q स्क्वायर हो वहां पर PR रखना है। फिर हमें देखना है कि क्या वो इक्वलिटी होगी। बी ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है, या डी। कैसे कंफर्म करोगे? इतना आसान नहीं है कि एक बार में तुरंत आंसर आ जाए। एमसीक्यू 1 मार्क्स का है जरूर, बट आपका ये टाइम लेगा। कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन की यही खासियत है। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो क्यू रेशियो आर, क्यू रेशियो आर मतलब क्यू अपॉन आर हम लिख सकते हैं इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। देखिए फर्स्ट पहले से गलत है, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। चलिए देखते हैं क्या ये बात सही है। क्या Q अपॉन R इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो सकता है? चलो बेटा क्यू स्क्वायर की जगह पर एक काम करो, तुम PR रख के देख लो। देखो ध्यान से, Q अपॉन R
इज इक्वल पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख सकते हो, आप पी आर रख सकते हो, पी इंटू आर। तो बेटा पावर से ये पी कैंसिल हो गया। क्या क्यू अपॉन आर इक्वल पी अपॉन आर हो सकता है? क्या दोनों रेशियो आपस में इक्वल है? नहीं है, नामुमकिन है ये। तो आपका बी ये भी रॉन्ग हो गया। आपका बी ऑप्शन जो है ना वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। थोड़ा रेड वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, सही है। अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या आ गई, अब समझो। बी भी रॉन्ग हो गया। अब सी के बारे में देखते हैं, क्या लिखा है, पी स्क्वायर सॉरी पी रेशियो क्यू। ये चीज तो कंफर्म है, आप क्यू स्क्वायर की जगह पर पी आर आपको लिखना ही लिखना है, ये तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, क्योंकि यही चीज दे रखी है, बिकॉज दे आर गिविंग व्हाट पी क्यू एंड आर आर इन कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। देखो कितना ब्रेन लग रहा है, कितना ज्यादा ब्रेन लगाना पड़ेगा। आप देखिए, तो अगला देखते हैं, यहां पर पी आर लिखना ना भूलें, ये क्यू स्क्वायर इक्वल पी आर था। हर एमसीक्यू, हर ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ रहा है, ठीक है। अब सी देखते हैं, पी रेशियो क्यू स्क्वायर, पी अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल आर अपॉन पी स्क्वायर। क्या ये हो सकता है? हाँ, क्या ये हो सकता है? आप जरा रख के देखना, आप क्या रख के देखो, क्यू स्क्वायर की जगह पर पी आर रखोगे, क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ जाएंगे? और देखो पी अपॉन क्यू स्क्वायर के प्लेस पर आपको पी इंटू आर रखना है, ठीक है, रख के देखते हैं क्या रेशियो दोनों इक्वल आ जाएंगे, आर अपॉन पी स्क्वायर। तो बेटा पी टू पी कैंसिल हो गया, सही है, और यहां पर अब कुछ बचा नहीं, तो मतलब वन अपॉन आर इक्वल आर अपॉन पी स्क्वायर, लॉजिक ही नहीं बनता, ये भी फेल हो गया। ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। अब बचा आपका लास्ट वाला, लास्ट है डी, ठीक है, लास्ट है आपका बेटा क्या, डी। चेक करते हैं कि डी करेक्ट होगा या रॉन्ग होगा। आइए डी देखते हैं, ये इधर रफ कर देते हैं। तो डी की बारी है, डी ऑप्शन चेक करने वाले बहुत जल्दी, वैसे तो पेपर के टाइम में बहुत जल्दी करेंगे, बट अभी देख लो ध्यान से। पी रेशियो आर, पी रेशियो आर इक्वल, देखो थ्री ऑप्शन ए बी सी रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। देखते हैं कि पी अपॉन आर, पी अपॉन आर इज इक्वल, P अपॉन आर इज इक्वल क्या पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर होगा? जरा आंसर देखना आप लोग, आंसर से काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा। अब सुनो ध्यान से, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं P अपॉन आर इज इक्वल पी स्क्वायर। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं कि जहां क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर के प्लेस पर आपको पी आर लिखना है, क्यों? क्योंकि पी क्यू आर आर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन। तो इसको जैसे ही तुमने P इंटू आर लिखा तो पावर से पावर कैंसिल। बच्चों ध्यान से देखना आया क्या रिजल्ट, P अपॉन आर इज इक्वल पी अपॉन आर, मीन्स ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, P अपॉन आर इज इक्वल पी अपॉन आर, ठीक है। तो ये था तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, यहां पर अब हो गया, और एप्लीकेशन आपने यहां पे लगा लिया, दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन, एंड द ऑप्शन नंबर डी इज डेफिनेटली करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, यहां पर बेटा पहले तो एप्लीकेशन आपको लगाना है और फिर यहां पर आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं, मतलब इवेल्युएशन करना होगा। अब यहां पे द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन टू नंबर्स, मतलब ये दोनों नंबर हैं, उसके लिए मीन प्रोपोर्शन कितना दे रखा है 6, बट टू नंबर हमें पता है, लेट कर लेते हैं, नहीं पता है तो लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, सही है, ए और बी हमारे वो दोनों नंबर्स हो गए, ठीक है। अब यहां पे पता है द मीन प्रोपोर्शन इज 6, इफ मीन प्रोपोर्शन देखो लैंग्वेज तो मैटर करती है, लैंग्वेज लिखना चाहिए। इफ मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, ये लिखो मेरा शॉर्ट ट्रिक है बिटवीन लिखने का, बिटवीन ए एंड बी 6, मतलब ए और बी जो दोनों नंबर थे वो मिल गए, और उन दोनों के लिए मीन प्रोपोर्शन अगर 6 है तो क्या होगा, देन हम क्या लिखेंगे, देन ए रेशियो 6, ठीक है, ए रेशियो 6 इज इक्वल, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इधर ये दोनों नंबर हो गए और मीन प्रोपोर्शन कौन है 6, इस तरीके से बीच में, तो ए रेशियो 6 इज इक्वल 6 रेशियो बी, ए रेशियो 6 इज इक्वल 6 रेशियो बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आपने सिंप्लीफाई किया, ठीक है, तो ए अपॉन 6
इज इक्वल 6 अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इक्वल 6 6 जा 36, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल 36, देख लो जरा, देख ले नीचे तक तुम लोगों को दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तुम लोगों को दिख रहा है। ए बी इक्वल फाइनली हो गया 6। अब आगे की कहानी समझो। एंड देयर थर्ड प्रोपोर्शनल इज 48, मतलब पहले तो दो नंबर थे और उनका थर्ड प्रोपोर्शन कौन है? 48। तो 48 इज, अगर हम देखें यहाँ पे ना, ये तो हो गया एक स्टेटमेंट, इक्वेशन फर्स्ट डाल लेना है इसको। अब यहाँ पर 48 इज व्हाट? 48 इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल। किसका? ए एंड बी का, ठीक है, वो दोनों नंबर्स का। समझ रहे हो? थर्ड प्रोपोर्शन कौन हुआ? 48 यहाँ पे दिया है, देयर थर्ड प्रोपोर्शनल। देयर मींस किसके लिए ये देयर से वर्ड लिखा हुआ है? देयर इज फॉर ए एंड बी, ठीक है। सो इट इज गिवन दैट लैंग्वेज लिखना मत भूलें, लैंग्वेज पर नंबर बोर्ड में कई बार ऐसा हुआ कैंसिल होते हैं, डिडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इफ इट इज गिवन दैट यहाँ पे थोड़ा सा ये रफ कर लें, इट इज गिवन दैट 48 is what? 48 is third proportion, और कौन किसके लिए? 48 is third proportional to A and B. 48 is third proportional to A and B, सही है। तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे, यहाँ पर इधर वाला पोर्शन रफ कर देता हूं, यहाँ पर आपको कोई जरूरत अब है नहीं, ठीक है। चलो अभी लिख रहा हूं वैसे तो एक तरीके से अगर थर्ड प्रोपोर्शन है तो ये सिचुएशन होगी ना, ए फिर बी और फिर 48 आ रहा है, ठीक है। मतलब आप कहोगे ए रेशियो बी, ठीक है, प्रोपोर्शन बी रेशियो 48, ऐसे भी लिखेंगे। तो देन ए रेशियो बी इज इक्वल बी रेशियो 48, ये बढ़िया था। तो इसको जरा सिंप्लीफाई किया तो a अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन 48। अब सुनो, अब यहाँ पे इधर का पोर्शन रफ कर देता हूँ, ये तो ऑलरेडी आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है। चलो मजा आना चाहिए। अब ये चीज तो रफ कर देते हैं, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो इतने में ओवर हो जाएगा। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पे दे रखा था कि a अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन 48, सही है बच्चों। तो अगर हम देखें तो 20 को b इंटू बी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो दैट मीन्स क्या मिलेगा? यू विल गेट अ b इंटू बी इज व्हाट यू विल गेट? b इंटू बी दैट इज b स्क्वायर, मीन्स b इंटू बी इज इक्वल 48। ए हम तो लिखते हैं यूसीएम, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर नहीं सर। क्या बताइए, बोलिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो तो फाइनली अगर हम देखें तो यहां से मिल रहा है कि बी स्क्वायर इक्वल 48 ए, ये मिला। अब एक काम कर लेते हैं, यहां से बहुत बेहतर काम कर लेते हैं। अगर हम कहेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर आप देखोगे तो 36 अपॉन बी होगा। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 36 अपॉन बी, ठीक है। 36 अपॉन बी, द वैल्यू ऑफ ए की जगह पर अगर आप 36 अपॉन बी लिखते हो तो बी स्क्वायर इक्वल 48 इंटू, क्योंकि यहाँ पे लिख देना ए इज इक्वल 36 अपॉन बी, सही है। चलिए लिखते हैं, यहां से वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आप सब देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ए चाहिए, सॉरी बी चाहिए, तो 36 अपॉन बी लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना 36 अपॉन बी, ठीक है, ऐसे करके लिख देते हैं। तो बी और 6 सेम नहीं लगेंगे। तो बी स्क्वायर इंटू बी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा बेटा? बी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर इंटू बी इज बी क्यूब, ठीक है। बी क्यूब इज इक्वल 48 इंटू 36। अब हम सबको पता है यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो है 3, तो क्या इधर की जो नंबर है उनकी एक्सपोनेंट 3 क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आओ दिखाते हैं कैसे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 36, पहले देखते हैं। तो 6 इंटू 6, सही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर अब यहाँ पर 6 इंटू 6 हो गया, अगर क्या एक और 6 कर दें तो 6 टू द पावर 3 हो जाएगा, सही है। तो मैं एक काम करता हूँ, 48 रह गया, 48 को क्या लिख सकते हैं? 8 इंटू 6 चाहिए एक, तो 8 इंटू 6 हो गया 6 टू द पावर 3। और 8 को तो आप पहले से 2 टू द पावर 3 लिखते ही हो, और इंटू 6 टू द पावर 3 हो गया, सही है भाई। 8 को 2 टू द पावर 3 लिखते हो पहले से, और 6 टू द पावर 3 ये हो गया। अब अगर हम यहां पर देखें तो रिजल्ट क्या आ रहा है कि बी क्यूब इज इक्वल
बी क्यूब इज इक्वल, कैन आई राइट इट 2 into 6 to the power 3। ठीक है, अब दोनों की अगर एक्सपोनेंट सेम हो गई, दोनों की एक्सपोनेंट बच्चों क्या हो गई, सेम हो गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b इज इक्वल 2 6 12। बट ये तब है जब एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने जानबूझ के वैसे एक बात बता दें, एक लॉजिक पकड़ने वाली चीज है कि अगर यहाँ पर एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ भी एक्सपोनेंट आपको 3 लानी ही आ रही है। ठीक है, तो फाइनली बी हमारा सेकेंड नंबर आ गया। अब जरा ए के बारे में बताओ, तो ए के लिए क्या कर देंगे, यहीं पर वैल्यू रख देते हैं 36 अपॉन बी। वी नो दैट फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हैं a इज इक्वल 36 अपॉन बी। अब b की वैल्यू बच्चों आ रही है 12, सही है, किसी से छिपा नहीं है। सो दैट इज 36 अपॉन 12 एंड आंसर इज 12 3 जा 36। ठीक है, तो a इज 3 एंड b इज 12। तो ये था आपका आंसर। ठीक है, फाइनली एप्लीकेशन भी अप्लाई हुआ है। कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई हुआ है इसमें, यहां पर समझ सकते हैं कि यहां पर हमें दे रखा था कि a और b तुम्हारा जो है 6 इज द मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एक बात और यहीं पे पूछ लेता हूं कि अगर दो नंबर हैं a b और 6 मीन प्रोपोर्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो a 6 एंड b दे आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। क्या बोलोगे भाई, यही तो लिखा है, ये कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन की थ्योरी है। देखो a रेशियो 6 इज इक्वल 6 रेशियो b। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि a 6 एंड b आर इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन। ध्यान से सुन लो। ठीक है, तो ये था आपका इन दोनों का क्वेश्चन। एक हमने 1 मार्क्स का क्वेश्चन लिया हुआ है, एक 3 मार्क्स का लिया हुआ है। ये आपने दोनों देखे। थर्ड के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, थर्ड बहुत जबरदस्त है। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस की जो पूर्व संध्या है, स्वतंत्रता दिवस से पहले की जो शाम है, उसका ये आज लास्ट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारे हर वीडियो के बीच में एक मैसेज होता है, तो वो मैसेज आज का जो है ना वेरी स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। आप कभी हमसे पूछो कि सर आप चाहते हैं क्या, तो हम यही चाहेंगे कि हमारा हर बच्चा जिसको हमने पढ़ाया है, जिसको भी हम पढ़ा रहे हैं, वो हर बच्चा कहीं ना कहीं डिफेंस सर्विसेज में जाए। क्योंकि डिफेंस सर्विसेज एक आपको, देखो फाइनेंशियली तो अलग चीज है। फाइनेंशियली आप सब कहते हो ना कि सर फाइनेंशियल बहुत जरूरी, बच्चों है जरूरी, बट देश से बड़ा कुछ नहीं होता। देश से बड़ा हम कहेंगे कि ना पैसा होता है, ना कोई धर्म होती, ना कोई जात होती है, कोई ना कास्ट, कुछ नहीं, कुछ नहीं, देश से बड़ा कुछ नहीं होता। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेंथी जरूर है बट इसमें कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए क्या है, द प्रॉफिट इन रुपीज in a local restaurant and the number of customers who visited the restaurant are tabulated below। मतलब अगर आप देखें तो टेबुलेशन इन्होंने बनाई हुई है। इसमें क्या है कि एक तरफ वीक नंबर्स हैं, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, और नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं। कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वीक 1 में 1400 है, वीक 2 में 5600 है, वीक 3 में x है, वीक 4 में 3212। ठीक है, और फिर प्रॉफिट इन रुपीस कि अगर इन वीक में अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर जो भी रेस्टोरेंट है, द प्रॉफिट इन रुपीस, लोकल रेस्टोरेंट, किस रेस्टोरेंट की बात होती है, तो उसको वीक फर्स्ट में जब इतने कस्टमर जाते हैं तो उसको फायदा होता है, कितना प्रॉफिट होता है 228,000 का। वीक सेकेंड में जब कितने कस्टमर पहुंच रहे हैं 5600, तो उसका फायदा है 1,12,000। एंड फिर अगर फायदा मतलब प्रॉफिट वीक थर्ड में अगर आते हैं तो यहाँ पर हमें बताना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कस्टमर। अगर हम देखें तो हमें बताने होंगे, मींस इन्होंने कहा भी है कि आप x की वैल्यू बताइए, बताना पड़ेगा आपको। फिर वीक 4 में आपके पास जो नंबर ऑफ कस्टमर है वो 3212 है, तो आपको y की वैल्यू चाहिए, y मींस प्रॉफिट चाहिए होगा। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो कुछ ऐसे ही है कि फॉर विजिट द रेस्टोरेंट आर टेबुलेटेड बिलो फॉर ईच वीक फॉर 1 मंथ। ठीक है, एक मंथ के लिए, हर वीक के लिए दे रखा है। अब पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक, कौन कौन बच्चों, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट पर वीक, एक वीक में नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट, ठीक है, वीक इन कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन और नॉट। तो आपको बताना है कि जो भी इनका रेशियो है नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड प्रॉफिट का, वो क्या कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो है ना, यही तो रेशियो है किसका, नंबर ऑफ कस्टमर्स और उनका प्रॉफिट का। तो जरा देखना क्या आ रहा है। अगर सीधा मतलब क्वेश्चन बड़ा लेंथी होगा, क्वेश्चन लेंथी होगा बट उसका कोई ज्यादा
कह सकते हो कि लिखने के लिए कुछ नहीं है, बहुत आसानी से समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ करने के लिए यहाँ पे सबको दिख रहा है। तो सॉल्यूशन अगर लिखना भी है तो आप सॉल्यूशन यहीं पे लिख भी सकते हो। दिखाएं आपको हेयर, देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं, अगर नीचे लिखते हैं हाँ दिखेगा, बहुत बढ़िया दिखेगा। तो हेयर आप देखें कि इनका रेशियो किसका नंबर ऑफ कस्टमर और उसका जो प्रॉफिट है पर वीक, हर वीक के लिए, तो यहाँ पर क्या है 1400 अपॉन 28,000, सही है। इधर वाला जरा देख लेना 56,000। अब यहाँ पे मैं कुछ इक्वलिटी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, इक्वल नहीं लगा रहा हूँ, अपॉन में 1,12,000, सही है। जरा देखना रेशियो क्या आ रहा है, 2 zeros कैंसिल, 42 जा 28, 1:20 आ रहा है, 1/20। इधर भी देखना, मुझे लग रहा है ये भी 1/20 आ रहा है, 56 टू बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही 1/20, मतलब ये भी 1/20, ये भी 1/20। तो अब इससे ये समझ में आ गया, जब दोनों का रेशियो देखो, ये भी और ये भी, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो अब अगर इक्वल आ रहा होता तो क्या कॉर्डिनेट प्रोपोर्शन है, नहीं, तो दे आर इन ओनली प्रोपोर्शन। मतलब आप कहोगे कि ये सब कुछ जो है ना, ये सब ओनली इन प्रोपोर्शन बट नॉट इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। तो यहां पे लिख सकते हैं नॉट इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, बस क्वेश्चन खत्म, नॉट इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन। इन्होंने पूछा था आपसे, बताइए कि कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन अगर होता तो क्या होता, तो क्या सिचुएशन होती कि a अपॉन b, और यहाँ पर भी वही b अपॉन c का कॉन्सेप्ट आता है। यहाँ पर 28,000 के लिए अबाउट आता है, 28,000 ही आता, बट वो तो है ही नहीं ना, तो पहले पता चल गया दैट इज नॉट इन कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन, बट इट इज ओनली इन प्रोपोर्शन, दैट इज ओनली इन प्रोपोर्शन, सही है। अब सुनो ध्यान से। अब इन्होंने कहा कि आपको x की भी वैल्यू चाहिए, ठीक है, फिर उन्होंने पूछा द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपको बताना है वैल्यू ऑफ x एंड y, तो बहुत ही आसानी से आप x और y की वैल्यू बता सकते हो। बस आपको यहाँ पे हल्का सा रफ करना है, कहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हल्का सा इस जगह पे रफ कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने जान ही लिया कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन नहीं है। अब आइए आपको x और y, अच्छा सुनो ध्यान से, आपको ये बात तो पता चली ही गई कि इनका रेशियो पर 1/20, ये चीज तो पता ही चली। तो पार्ट 2 में जो x और y के लिए इन्होंने बोला है, तो ये बहुत आसान है। यहाँ पर रेशियो कितना 56,600 अपॉन 112,000, सही। दैट इज आल्सो इक्वल, जब इन दोनों का रेशियो इक्वल है तो इसका भी रेशियो इक्वल ही होगा, ठीक है। इसका 1/20, ये भी 1/20, तो ये भी 1/20 होना चाहिए। बट उससे पहले ये हमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x अपॉन 32140, ठीक। अब जरा यहाँ पे देखना, ये तो कैंसिल हो गया था 1/20, तो 20x इक्वल क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 20x इक्वल 32140, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, सही है। तो x इज 2 1 2, मतलब 33,214 अपॉन 2, ये हुआ x की वैल्यू, ठीक है। 3000, x इज 3214 अपॉन 2, बेटा क्या आ गया 2 1 2, 2 6 12, 0 2 7 14, तो x की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई बच्चों, 1607। कितनी आ गई x 1607। अब देख लेना, ध्यान से देखना 1607 इनटू अगर तुमने 20 कर दिया तो यही आएगा, इनटू अगर तुमने क्या कर दिया 20 कर दिया तो यही आएगा। यहां पर ये नंबर है 3212, तो बेटा इनटू अगर 20 कर दोगे तो ऑलरेडी बाई आएगा कि नहीं आएगा, बहुत आसान था। कितना आ गया बाई, 2 2 जा 4, यहां पे निकालना है अलग से लिख दो। सो नाउ आप चाहो तो ये लिखो, भाई सॉल्यूशन लिखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों, 4 नंबर का, बट है कितना इजी, देख लो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा, मतलब 64,240। ठीक है बच्चों, तो ये है रेशियो, समझ में आ गया। तो आपको चाहो तो ऐसे कैलकुलेशन जरूर करना है, तो आप ऐसे कर लो, x की वैल्यू ये वाली रख दो, हटा दें, यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हो यार, 1607 अपॉन ये वाला रेशियो 32,140, एंड दैट इज इक्वल, कितना हो जाएगा 3212 अपॉन में करोगे y, ठीक है, अपॉन में क्या करोगे y, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/20 रहेगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y into 1
इज इक्वल 3212 इनटू 20, तो यही रिजल्ट आएगा 64,240। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धूमधाम से मनाइए स्वतंत्रता दिवस। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।